और जब कभी डरेगा आदमी तो उसको छाया में भूत दिखना शुरू हो जाएगा और भूत उसके लिए सच्चा हो जाएगा। जैसे भूत प्रेत के बारे में, आत्माओं के बारे में लोगों की बहुत ही भ्रांत धारणाएं हैं। इसके चलते समाज में बहुत प्रकार का शोषण होता है और शोषक ऐसे भयभीत लोगों को गलत तरीके से उनकी कमजोरियों का फायदा उठा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। जैसे किसी की पत्नी मर गई और शक हो गई कि वो भूत बन गई, तो उस भावना से अभिभूत होकर उनकी दूसरी पत्नी है अपने स्वयं समझते कि उस सौत आ गई चुड़ैल बन करके, भूत बन करके। अब उससे आदमी वो लेडी प्रभावित हो जाती है। प्रभावित होने से जब उसका मनोमय कोश, काममय कोश दोनों प्रभावित हो गया तो उसका स्नायु कोश, नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है और एक बेहोशी की अवस्था आती है। तो वैसे ही आदमी दबी जुबान से आवाज़ बदल करके उसकी भाषा बोलना शुरू करते हैं। तो बोलते हैं कि विदेही आत्मा आ करके उसमें बोल रही है, क्योंकि वो अपने आप में है नहीं, उसका नर्वस सिस्टम प्रभावित हो गया, मनोमय कोश प्रभावित हो गया। भय से मन एकाग्र होने पर, भय से शोषक आकर गाली गलौज करके, मार पीट करके, मिर्च का धुआं देके उसके नर्वस सिस्टम को जगा देते हैं। ये उसी प्रकार का हुआ जैसे कोई सोया आदमी कोई देह हिला दे तो जग जाता है। तो ये भी एक प्रकार की निद्रा ही हो जाती है, क्योंकि उसका जागृत मन सस्पेंडेड हो गया, भय से नर्वस सिस्टम एजिटेट हो गया। तो जब हमारा प्राण, हमारी ज्ञानेंद्रिय, हमारी कर्मेंद्रिय, इनकी जब दिशा बदलेगी, इनको जब हम शुद्ध करेंगे अपने घोड़ों को ठीक करने के लिए, रास कसने के लिए, तो समाज में जो विकृतियां हैं और भ्रमित धारणाएं हैं, भ्रामक धारणाएं हैं, इनसे भी छुटकारा मिलेगा। और दुनिया में जो इस प्रकार का भूत का आतंक है, ये केवल अनपढ़ लोगों में नहीं है, कम पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, पढ़े लिखे समाज में भी इस प्रकार का होता है। अब बहुत प्रकार की भ्रामक धारणाओं से आदमी, पूरे विश्व में ऐसी भावना आज भरी हुई है जिसका कोई यथार्थ से संबंध नहीं है। कुछ देशों में हजारों लाखों डॉलर जलाए जाते हैं बरसी मनाने में, विदेही आत्माओं को खुश करने के लिए। जिसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, जिसके पास शरीर नहीं है, उसको अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए भूत विद्या के पालन करके, भूत विद्या सीख करके, उससे डर करके अपना नुकसान करते, परिवार का नुकसान करते हैं, समाज का नुकसान करते हैं। और उस आदमी को साधना के पथ पर चलने में बहुत असुविधा होती है और उसके घोड़े पर लगाम चढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत से ऐसे भ्रमित आदमी जो छाया में भूत देखते हैं, रस्सी में सांप देखते हैं, कहने पर भी नहीं मानेंगे।
वो बोलेंगे कि हमने भूत देखा है। इसलिए ऋषियों ने घोड़ों पर जो लगाम कसने की बात कही है, ये रूपक केवल रूपक समझाने के लिए नहीं है, इस पर व्यवहार है, इस पर प्रैक्टिकल है और अध्यात्म विज्ञान इसी पर आधारित है। इसलिए ये साधना है विद्या माया की, जिसमें मन को पूर्णतया साधक इसके मन के सहयोगियों को संयमित करके ये तैयारी कराता है। लेकिन अगर अविद्या जड़ित जीवन विद्या के रास्ते पर जब तक वो आता नहीं, उसके जीवन में जब तक सवेरा नहीं होता, समझाया नहीं जाता, तब तक इसकी तैयारी नहीं होती। इसलिए ऋषियों ने बहुत अच्छा कहा, वो तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। उत्तिष्ठत, उठो, जागो। उठो मतलब तंद्रा छोड़ो, निद्रा छोड़ो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। तब तक विश्राम मत करो जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त मत करो। मनुष्य जन्म खा पी के सो करके पार्श्विक वृत्तियों से ग्रसित होकर इसको गंवाए नहीं। ये बहुत ही दुर्लभ मौका है जो ऋषियों को भी नहीं मिलता। ये अवश्य है क्षुरस्य धारा। क्षुरे के ऊपर चलना है, स्थूरे के ऊपर चलना है। अध्यात्म का पथ क्षुरे के ऊपर चलना है, स्थूरे पर। लेकिन इस पर छूरे पर चढ़ने के लिए, कटने के लिए नहीं कहा जा रहा कि उस पर चढ़ेंगे तो कट जाएंगे। उस तेज धार पर भी चला जा सकता। सावधानी के लिए कहा गया है कि दुर्गम पथस, ये पथ कैसा है? दुर्गम है। तो ये सुगम बनाया जा सकता। पथ के अनुरूप अगर हमने अपने को बनाया और पाथेय साथ रहा तो ये रास्ता सहज, सुखद और सुलभ बन जाता है। अगर स्तूरे पर चलना हो तो चिट्टी जैसा हल्का हो जाए। हाथी का भार न लें अपने ऊपर। हाथी का भार है दुनिया की वो तमाम वस्तुएं जो अनावश्यक वस्तुओं को हम इकट्ठा करके रखे हों और निकले हैं तीर्थ यात्रा पर। अमरनाथ की यात्रा में आप देखेंगे कि पहलगाम से जब चलते हैं, पहले जब पहलगाम से ही यात्रा पैदल की होती थी, वहीं से चलते थे और गुफा तक पैदल जाते थे। तो गुफा तक पहुंचते पहुंचते देखा जाता था कि शेषनाग से चल के पंचतरनी और गुफा तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में बहुत सारे सामान फेंके हुए मिलते थे। मतलब जिसका लक्ष्य होता था कि हमको गुफा पहुंचनी है, वो फिर सामान को भूल जाता था कि सामान को ढोऊं और थकूं कि गुफा पहुंचूं। उसी प्रकार से साधक जब देखता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
जो हमारे अनावश्यक सामान है उसको फेंको और हल्के हो। चिट्टी जैसे हल्की होकर के छुरे पर चल सकती है, वैसे ही साधक अपने को हल्का करके तन से हल्का करने का मतलब अपने कोशों को शुद्ध करे, अपने ग्रंथियों के स्राव को ठीक करे, चक्रों के प्लेट्स को खोले और सात्विकता पैदा करे। तामसिक चीज़ों के प्रति अभिरुचि या तो खत्म हो जाए, नहीं तो कम हो जाए। राजसिकता की तरफ भी नहीं भागे और ये शरीर सात्विक पथ पर चलने के लिए सुगम हो जाए, ये रथ ठीक हो जाए। इसलिए इस रास्ते पर चलने के लिए पहले शरीर को शुद्ध करना जरूरी है और शरीर से संबंधित जितनी चीज़ें हैं व्यवहार ठीक करें। और मन का जो लगाव दुनिया का अनावश्यक है उस भार को हल्का करें। जब तक ये भार हल्का नहीं होगा, दुनिया में जगह जगह खूंटे से बंधा हुआ मन रहेगा, इस पथ पर चल नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमानों ने, महाजनों ने, ऋषियों ने कहा कि पथ दुर्लभ है और दुर्गम है, बहुत दुर्गम है। इस पर बैलेंस रखना, संतुलन बना के रखना बहुत ही टेक्निकल का बात है। इसलिए इस रूपक में जो घोड़ों पर लगाम कसने की बात कही गई, इन घोड़ों पर लगाम कस के साधक अपने को हल्का कर देता है और ये घोड़ा फिर हमको ले करके इस पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। जो घोड़ा बगैर लगाम के हमको कहीं भी पटकने को तैयार था, वही घोड़ा हमको लक्ष्य पर तेजी से, द्रुत गति से लेकर के चलता है। इसलिए ये लगाम लिया हुआ घोड़ा बहुत आवश्यक है साधकों, मुमुक्षुओं, जो परमात्मा के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो इस चीज़ को समझें और अपने अपने घोड़े को लगाम देने के लिए यम नियम का, आसन प्राणायाम का, इस विद्या को सीखें और घोड़ों को संयमित करें। हर के पास घोड़े हैं, लेकिन जो घोड़ा बेकाबू है उसी का परिवार तबाह है। जिस दफ्तर में काम करता है वहाँ दफ्तर भी परेशान है। जिस समाज में वो घोड़ा दौड़ता है लोगों को रौंदते हुए, वहाँ परेशानी पैदा करता है। जिस देश के घोड़े हैं ये सभी संयमित हो जाएं तो देश कितना आगे बढ़ सकता है। इसलिए भारत को पुनः एक बार सबको यही कहा जा रहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानिबोधत। उठो, जागो, बहुत दिन सोए, हजारों वर्ष तक तुम सोए, अब तो जगो। तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुमने इतिहास में कर्म किया है ऐसा। फिर एक बार जगो और अपने अंदर का जो सोया हुआ भाव है उसको जगाओ और जगा करके देखो कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सब कुछ मैं कर सकता हूं। और सब प्रकार से सबल होकर हम इस रास्ते पर तेजी से चल करके ब्रह्म विद्या अपनाकर
अपने जीवन में अपने इंद्रियों को संयमित करके, अपने मन को संयमित करके और धीरे 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 अग्रया बुद्धि को हम प्राप्त करेंगे। इसमें समय अवश्य ही लगता है, क्योंकि जब घोड़े काबू हो गए, लगाम ले लिए इंद्रियों के माध्यम से, तो साधक के रास्ते में बाधा आती है संस्कार की। यहाँ चित्त से अग्रया बुद्धि की शुरुआत होती है, वहाँ संस्कार रास्ते में आता है। तो साधक क्रमशः अपने मन को संयमित करके, अपने श्वास के द्वारा हर पल कोशिश करता है इष्ट मंत्र का जप करके और दग्ध बीज करे। जैसे जैसे उसके बीज जलने शुरू हो जाते हैं, उसका जतमाना भाव व्यतिरेक में बदलता है और साधक महसूस करता है कि बहुत सारी वृत्तियों पर हमारा स्वाभाविक संयम हो गया। कोई चीज़ पाने की इच्छा हुई तो आदमी सोचता है नहीं, इसके बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। इसलिए विवेक से आदमी बहुत सारी चीज़ को काट देता है। जिन चीज़ों को समझने की और मन को समझाने की शक्ति पहले नहीं थी, वो सब सहज होते जाता है दूसरी अवस्था में, व्यतिरेक अवस्था में। लेकिन उस अवस्था में व्यतिरेक साधक हो सकता है उसकी कोई वृत्ति बहुत ही प्रबल हो जाए। अगर वो वृत्ति प्रबल हो गई तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए भी विधान है। होम्योपैथिक डॉक्टर कभी कभी चर्म रोग में ऐसी दवा दे देते हैं कि फोड़े फुंसी कम थे वो ज़्यादा निकल के आ जाते हैं। तो मान्यता है कि शरीर का जो बैठा हुआ अंदर विष है वो बाहर निकला। तो अगर किसी वृत्ति की अभिव्यक्ति होती है तो हमारी ही अपनी वृत्ति है, उसको संयमित करने के लिए भी विधान है अध्यात्म विद्या में। इसलिए उस अवस्था में घबरा कर, जैसे अगर घोड़े की चाल खराब हो गई तो लगाम कस के घोड़े को काबू करके, घोड़े की रास कस के घोड़े की रफ्तार ठीक करें। व्यतिरेक अवस्था से वही साधक एक केंद्रीय अवस्था को प्राप्त करता है और मन धीरे धीरे अग्रया बुद्धि कुशाग्र होते जाता है। एकाग्र भूमि में पहुंचकर चित्त स्थिर होने से, प्राण संयमित होने से उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए इस अवस्था में समाधि के इच्छुक मुमुक्षु ध्यान है, इस अवस्था में धारणा और प्राणायाम दोनों साधक को सिद्ध करने पड़ेंगे। धारणा में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, प्राणायाम को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही हुए बगैर ध्यान नहीं लग सकता और एकाग्रता की अवस्था में हम साधक नहीं पहुंच सकता, तीसरी अवस्था में नहीं पहुंच सकता। इसलिए एकाग्र भूमि में पहुंचने के लिए धारणा और प्राणायाम की आवश्यकता है। प्राणायाम स्वतंत्र रूप से नहीं, साधना का अंग अपना करके। ऐसा ही साधक, उसके मन की गति बढ़ती है और धीरे धीरे अहम तत्व से महत तत्व की तरफ बढ़ता है साधक, और वही साधक एकाग्रता की अवस्था से वशीकारा अवस्था में पहुंचता है। और तब देखता है साधक कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जो घोड़े हैं, हमारे काबू हैं। और ऐसा हो गया कि
कि घोड़ा अभ्यस्त हो गया लगाम का, और अगर हम लगाम नहीं चढ़ाते हैं तब भी घोड़ा अनुशासित हो गया, लेकिन तब भी साधक लगाम छोड़ता नहीं, लगाम कसे रखता है, क्योंकि इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं, ये दुनिया भी है, इसलिए इनका द्वार बाहर की दुनिया में खोलता नहीं। यद्यपि वो मधु विद्या का प्रयोग करके इनको अभ्यस्त कराता है कि दुनिया में दुनिया मत देखो, घड़े में घड़ा मत देखो, मिट्टी देखो, गहने में गहना मत देखो, सोना देखो, सोनार बुद्धि अपनाओ, तब भी इंद्रियों पर 100% भरोसा करके इनको छोड़ना नहीं चाहिए। चौथी अवस्था में साधक वशीकार अवस्था को प्राप्त करता है। वशीकार अवस्था में इंद्रियों पर उसका संयम हो गया, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया पर बिल्कुल उसका संयम हो गया। और ऐसा ही साधक एक दिन समाधि को प्राप्त करता है। अग्र्या बुद्धि के द्वारा जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जीव शिव बन जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति जो लिखा गया उसका अनुभव होने लगता है, और मनुष्य जीवन क्रमशः संघर्ष करते करते पशु से वीर और वीर से देव भाव में धीरे धीरे प्रतिष्ठित होते जाता है, और वो फिर महसूस करता है पार्श्विक अवस्था में, जब मैं पशु बन करके और संघर्ष कर रहा था वृत्तियों के साथ में, अपनी इंद्रियों के साथ, क्योंकि तंत्र में कहा है सर्वे च पशवः सन्ति तलवत् भूतले नराः तेषां ज्ञान प्रकाशाय वीर भाव प्रकाशित वीर भाव सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्। साधक क्रमशः पशु भाव से संघर्ष करते करते, और उस पशु भाव की अवस्था में परमात्मा शिव साथ छोड़ते नहीं। हम अगर पशु भाव में हैं, साधना कर रहे हैं, तो भगवान हमारे लिए पशुपति। लेकिन जब हम संघर्षरत होते हैं कि नहीं ये रास्ता में छोड़ूंगा नहीं, संघर्ष करके जीत करके छोड़ूंगा, तो उस समय साधक वीर भाव को प्राप्त करता है। उसकी प्राणेंद्रिय उसके मन को ताकत देती है और संघर्ष करता है अविद्या के खिलाफ और घुटने नहीं टेकता। उस अवस्था में अगर हम वीर हैं तो भगवान हमारे लिए वीरेश्वर हैं, इसलिए भगवान शिव का नाम एक वीरेश्वर भी है। वीर भाव सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्। वीर भाव प्राप्त करके क्रम से धीरे 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 वही साधक देवभूमि में प्रतिष्ठित होता है, देवत्व को प्राप्त करता है क्रम से, और फिर उसके द्वारा परमात्मा का जो प्रकाश अभिव्यक्त होने लगता है, तो आदमी महसूस करता है कि मैं काम नहीं कर रहा, हमसे कोई काम करा रहा है। उस अवस्था में साधक अगर देव है तो परमात्मा महादेव है, उनमें कोई भेद नहीं है। जो पशुपति हैं वही वीरेश्वर हैं और वही महादेव है। हम अपनी अवस्था भेद से उनको 3 रूपों में पाते हैं, 3 रूप में उपासना करते हैं, लेकिन जान करके रखे कि हमको छोड़ते किसी भी अवस्था में नहीं। इसलिए जब कर्मेंद्रियों और इंद्रियों से संघर्ष हो रहा है, प्राणेंद्रिय सहयोग नहीं कर रही है,
तो हमारी तो निम्न अवस्था साधना की, लेकिन है साधना की अवस्था। हम यत्न कर रहे हैं, यत्माना साधक हैं। संघर्ष करते 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 हमारे घोड़े काबू होते जाते हैं, हम संयमित होते जाते हैं, और क्रम से हमारा चित्त अहम तत्व की तरफ अंतर्मुखी हो जाता है, और फिर चित्त नहीं रहा, जो हिस्सा बढ़ गया वो अहम तत्व बन गया। फिर भी हमने छोड़ा नहीं, अहम तत्व जो विकसित होते होते बढ़ते बढ़ते महत तत्व बन गया। महत तत्व आत्मवत हो गया। इस अग्र्या बुद्धि के द्वारा साधक उस स्थिति को प्राप्त करता है, ब्राह्मी स्थिति को। यही रास्ता है परम पद को प्राप्त करने का। इसलिए सुषुम्ना पथ पर चलने वाला साधक, यही मध्यम मार्ग है। न ईड़ा के रास्ते चलता, न पिंगला के रास्ते में चलता। वो सुषुम्ना के पथ को खोलकर और क्रमशः सहस्रार भूमि में परम शिव से उसका मेल होता है। इसलिए उसका जीव भाव शिव भाव में प्रतिष्ठित होकर के इस जर्नी का अंत करता है। यही मानव जीवन की उपयोगिता है, उपादेयता है, और इसको मनुष्य कर सकता है। चाहे तो हर साधक, हर मनुष्य साधक बन करके इसकी चेष्टा कर सकता है। ये बात दूसरी है कि एक जीवन का काम नहीं है, लेकिन एक जीवन में भी तो संभव है। अगर आदमी निष्ठा के साथ अनन्य भाव से अगर उपासना करता है, अनन्य भाव में न अन्य, मन चारों तरफ से एकाग्र हो गया और कोई बात याद ही नहीं है, और आदमी सोचने लगे कि हम हर पल मर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, अगर वही नहीं लौटता तो उसी को मौत कहते हैं। अगर ये बात याद है तो आदमी अपने एक भी मिनट का दुरुपयोग नहीं करेगा, उसको मिस नहीं करेगा। उसका सदुपयोग करते हर श्वास को परमात्मा की याद में लगाते हुए, अपने को संयमित करते हुए, अपने चित्त को साफ करते हुए, संस्कार क्षय करते हुए साधना की अग्नि में। इसलिए साधनाग्नि जलाना अति आवश्यक है। इसके द्वारा ही मनुष्य इस यात्रा को पूरी कर सकता है। ये चार धाम की यात्रा है, यतमाना, व्यतिरेक, एकेंद्री और वशीकार। और इस चार धाम के लिए अंतर्मुखी होकर परमात्मा प्रदत्त जितनी चीज़ें हमको हैं, चाहे कर्मेंद्रिय हो, चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे प्राणेंद्रिय हो, मन हो, ये सबको संयमित करने की जो विद्या है उसी को साधना कहते हैं। इसको जीवन में अपनाकर और साधक अपनी यात्रा, हर साधक पूरी कर सकता है। कम से कम ये सुयोग तो अपना ही सकता है, और आकर के देखे। ये दूर से ये यात्रा उसी प्रकार से लगती है जैसे सर्दी में नदी स्नान। नदी के किनारे तीर पर खड़ा होने में डर लगता है, लेकिन जब आदमी कूद के नहाने लगता है तो भय निकल जाता है। तो ये साधना पथ ये गंगा स्नान है। साधकों, आओ और इसमें डुबकी लगाओ और अपने जीवन को सार्थक करो, और इस जीवन में ही परम पद को प्राप्त करके हंसते हुए इस दुनिया से जाओ। ये घोड़े
वहाँ पहुँचा देंगे अगर अनुशासित हो जाएंगे तो। इसलिए इन घोड़ों पर लगाम कसने की तैयारी कर दीजिए, नहीं तो ये घोड़ा दुनिया में किसी खाई में पटक कर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के यहाँ भेजकर रॉड घुसवाएगा अंदर टांग में। इसलिए हम उससे भी बचेंगे और हम परमात्मा की गोद में पहुंचकर उनकी स्नेहिल छाया में हम शाश्वती आनंद लेंगे। यही मानव जीवन की पराकाष्ठा है।